Hello and welcome to your Med and Tutti Educational channel. Dear students, we are studying reproduction in organism. Reproduction in organism में आज हम बात करेंगे होमोथैलिक ऑर्गेनिज्म। होमोथैलिक ऑर्गेनिज्म इस नेचर में सृष्टि में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इससे पहले हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किए हैं, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं होमोथैलिक क्या है। एन ऑर्गेनिज्म दैट possesses both male and female reproductive structure in same thallus और body। thallus means body होता है, थैलस मीन्स बॉडी। एक तो ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो सेम ऑर्गेनिज्म में एक ही जगह होगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तो उनको तो हम लोग कहते हैं हेर्माफ्रोडाइट्स। लेकिन होमोथैलिक में क्या होता है, दो अलग अलग थैलस, दो अलग अलग कंपार्टमेंट होता है बॉडी का, मेल कंपार्टमेंट और फीमेल कंपार्टमेंट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग होमोथैलिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। दैट इज अपोजिट सेक्सुअल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट सेल्स ऑफ सिंगल माइसेलियम। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें एक ही थैलस में, एक ही बॉडी में दो अलग अलग कंपार्टमेंट होता है, या जिसे कहते हैं माइसेलियम कंपार्टमेंट होता है। एक तरफ मेल रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस होता है और एक तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस होता है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, इनके सेक्सुअल फंक्शंस अलग अलग सिंगल माइसेलियम यानी अलग अलग कंपार्टमेंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, होमोथैलिक क्या होंगे, एन ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल reproductive system in same thallus। वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके सेम थैलस में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे, होमोथैलिक। इसमें कहते हैं अपोजिट सेक्सुअल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट सेल्स ऑफ सिंगल माइसेलियम। यानी इनके जो अपोजिट सेक्सुअल फंक्शंस हैं, जैसे मेल पार्ट या फीमेल पार्ट, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ ओवा या प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, अपोजिट सेक्सुअल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय different cells of single body or mycelium। थैलस और माइसेलियम वही चीज है कि इसमें सिंगल माइसेलियम हुआ, उनमें अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स में सेक्सुअल फंक्शंस में, कहीं ओवम प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं पर स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस हो रहा है, फिर वो दोनों फ्यूजन हो रहे हैं। जैसे इनके एग्जांपल हेर्माफ्रोडाइट्स का फंजाई, ठीक है, फंजाई और एस्परजिलस। ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं किसके, हेर्माफ्रोडाइट्स के। कहता है कि सेल्स इन फेनोटिपिक स्टेट। अब इसमें क्या कहता है, इसमें हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ते हैं कि हेर्माफ्रोडाइट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं फेनोटिपिक स्टेट में ये मेटिंग नहीं करते हैं। दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल। अब ये ऑर्गेनिज्म नॉर्मल कंडीशन में फेनोटिपिक स्टेट में मेटिंग नहीं करेंगे, यानी ठीक है,
सेक्स सेल्स का गैमेट ट्रांसफर नहीं करेंगे। लेकिन जब सेक्स सेल या गैमेट ट्रांसफर की बात होगी तब क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो बॉडी है दोनों ओपेक हो जाएंगे, अपनी ट्रांसपेरेंसी इनकी खत्म हो जाएगी, ये ओपेक हो जाएंगे। अब ओपेक होने के बाद इसमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यानी सिग्नलिंग स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से। और अब ये क्या करेंगे, ये जब ओपेक हो गए, ओपेक होने के बाद ये जो सेक्स सेल्स हैं ये फेरोमेन सेक्रेट करेंगे, फेरोमोन सेक्रेट करेंगे, फेरोमेन सेक्रेट करेंगे, फेरोमेन सेक्रेट करेंगे। ये फेरोमेन स्पेसिफिक सिग्नल्स है, स्मेल्स है, तो कोई एक काउंटर पार्ट फेरोमेन सेक्रेट करेगा। अब इस तरह से जो ये फेरोमेन है ये दूसरा पार्ट जो ओपेक है उसको रिस्पॉन्ड करेगा। ये अलग अलग अपना काउंटर पार्ट है ऑर्गेनिज्म में। अब क्या करिए, मान लीजिए इस ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, फेरोमेन सेक्रेट किया। अब फेरोमेन सेक्रेट करने के बाद ये अलग अलग फेरोमेन है, ये अलग फेरोमेन सेक्रेट करा, ये अलग फेरोमेन सेक्रेट करा। अभी इसमें मेटिंग की बात नहीं हो रही है, मतलब जब ओपेक हो जाएंगे तो ओपेक होने के बाद अब क्या करेंगे, ये फेरोमेन सेक्रेट करेंगे और एक दूसरे की ओर प्रोजेक्ट करेंगे। अब ये जो है ये इनका बॉडी कुछ इस टाइप का हो गया, ये हो गया। अब यहां से ये ऑर्गेनिज्म जो था एक फेरोमेन सेक्रेट किया। अब ये सेक्रेट जो सिग्नलिंग के रूप में दूसरे होमोथैलिक ऑर्गेनिज्म के पास आया और यहां पर ये फेरोमेन रिसीव कर लिया, ये अब जैसे ही रिसीव किया, ये रिस्पॉन्ड कर दिया, अब क्या हुआ, दे बोथ पार्ट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के पास आए और अब ये क्या हो गया, इनमें मेटिंग हुई और इस तरह का ये इनमें ये स्ट्रक्चर बना। यानी क्या हो गया, दोनों पार्ट मिल गए। अब दोनों पार्ट मिल जाने के बाद दोनों अपना अपना सेक्स सेल फ्यूजअप कर दिए, मेटिंग सेल फ्यूजअप, ये फ्यूजअप हो गए और फ्यूजअप होकर ये जाइगोट बना दिए। बात समझ में आ रही? सबसे पहले जब फेरोमेन सेक्रेट किया कोई एक ऑर्गेनिज्म तो दूसरा उसे रिसीव किया और रिसीव करने के बाद रिस्पॉन्ड कर दिया। रिस्पॉन्ड करने के बाद दोनों एक दूसरे के पास आए, दोनों फ्यूज हो गए और दोनों अपने अपने सेक्स सेल ट्रांसफर की एक्सचेंज किए, जिसके कारण वहां पर जाइगोट फॉर्मेशन। अब जाइगोट बनने के बाद क्या हुआ, दोनों का न्यूक्लियस मिला, स्पर्म न्यूक्लियस और ओवम न्यूक्लियस मिला। इसके बाद जब मेटिंग हुआ, जाइगोट बना, अब तो जाइगोट बनने के बाद क्या हो जाएगा, ये टेट्रापोलाइड स्ट्रक्चर बन गया। जाइगोट होने के बाद ये टेट्रापोलाइड स्ट्रक्चर बन गया। अब ये टेट्रापोलाइड स्ट्रक्चर बनने के बाद ये आगे चल करके ग्रो किया, डेवलप किया और फिर नया हेमोथैलिक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ। इस तरह से हम देखें कि इसमें किस तरह से हेमोथैलिक में रिप्रोडक्शन हुआ और इसके बाद एक नया हेमोथैलिक ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो गया। अब इसमें कराया क्या, ठीक है, तो इस तरह से ये बात हो गई, हम बात किए हेमोथैलिक ऑर्गेनिज्म की। अब इसके बाद हेमोथैलिक ऑर्गेनिज्म आप क्लियर हो गया। इसमें बस इतना ही समझना है कि हेमोथैलिक ऑर्गेनिज्म में दो अलग अलग थैलस होता है, मेल थैलस और फीमेल थैलस। जब रिप्रोडक्टिव की बात होती है तो दोनों पार्ट फेरोमेन सेक्रेट करता है। अब दोनों में से कोई एक रिसीव कर लिया, जैसे ही फेरोमेन रिसीव करता है दोनों एक दूसरे के पास आता है और दोनों थैलस फ्यूजअप हो गया।
जब दोनों थायरस फ्यूजन हो गया तो क्या हो गया, सेल्स का फ्यूजन होता है और यहाँ से जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इस तरह से होमोथैलिक ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है। आपको कमेंट करना है कि इस तरह का रिप्रोडक्शन किन ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। अब होमोथैलिक के बाद अब हम बात करते हैं मोनोइसियस। मोनोइसियस प्लांट्स क्या होते हैं, मोनोइसियस प्लांट्स क्या होते हैं। मोनोइसियस प्लांट्स या इसको हम लोग इनवर्टिब्रेट भी कहते हैं। इनवर्टिब्रेट, मोनोइसियस प्लांट्स और इनवर्टिब्रेट्स आर प्लांट्स और इनवर्टिब्रेट्स having both male and female reproductive organ in same individual। एक ही प्लांट में, अगर एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव हो, यानी दोनों तरह के फ्लावर्स निकल जाते हैं, तो इसको हम कहेंगे मोनोइसियस प्लांट। इसमें मेल और फीमेल या तो सेम प्लांट में होंगे, और सेम प्लांट में है तो मेल फ्लावर अलग लगेगा, फीमेल फ्लावर अलग लगेगा, या मेल और फीमेल दो प्लांट होंगे, दोनों आस ही पास होते हैं। बट इसमें एक विशेषता ये होती है कि इनमें अमूमन मोनोइसियस प्लांट्स वही प्लांट होते हैं जिनमें मेल फीमेल, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में ऊपर नीचे लगता है। ऊपर मेल फ्लावर लगा, नीचे फीमेल फ्लावर लगा। पोलिनेशन के लिए किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, पोलिनेटर की आवश्यकता नहीं होती है। ये अमूमन सेमी प्लांट में होंगे और सेमी ब्रांच में होंगे, ऊपर मेल फ्लावर और नीचे फीमेल फ्लावर। तो इस तरह का अगर कोई फ्लावर निकलता है, जैसे ये हो गया यहां से, ठीक है, ये फीमेल फ्लावर हो गया, और ऊपर इसके ऊपर एक जो फ्लावर लगा, मेल फ्लावर। अब पोलिनेशन के बाद ये दोनों का मैचुरेशन पीरियड एक साथ हुआ, आपको मैच्योर हुआ, उसके बाद पॉलन ग्रेन यहां से निकला, पॉलन ग्रेन निकला और पॉलन ग्रेन आकर लैंड कर दिया, इसको पोलिनेट कर दिया। पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन का सारा प्रोसेस हो गया। इस तरह के प्लांट को हम क्या कहेंगे, मोनोइसियस प्लांट। क्लियर, मोनोइसियस प्लांट। कुछ